Good morning. Again, with a new poem, and it is the poem of class 10th Bihar Board. The Empty Heart, written by Periasamy Thuran. First of all, we have to study about the poet. On the screen, you will find about the poet. Periasamy Thuran. Periasamy Thuran, 1908 to 1987, a distinguished Tamil writer. First made his name as a writer of short stories and poems. However, he is best remembered today as the editor of the famous 10-volume General Encyclopedia in Tamil, Kalai कजानजियम। तो सबसे पहले हम पोएट के बारे में पढ़ रहे हैं। तमिल के एक प्रतिष्ठित लेखक पेरियासामी थूरन, या इनको पेरियासामी थूरन भी कह सकते हैं, जिनका जन्म 1908 में हुआ था और 1987 में इनकी मृत्यु हुई, ने पहले लघु कथाओं और कविताओं के लेखक के रूप में अपना नाम कमाया। यानी इनमें सबसे पहले जो पेरियासामी थूरन हैं, इन्होंने लघु कथाएं यानी शॉर्ट स्टोरीज लिखी और पोएम्स लिखे, और इसी प्रकार से उन्होंने इस क्षेत्र में अपने नाम को स्थापित किया, नाम कमाया। हालांकि उन्हें आज तमिल में प्रसिद्ध 10 खंड के सामान्य विश्वकोश, जिसको जनरल इंसाइक्लोपीडिया कहेंगे, जिसका नाम है कलई कजानजियम, के संपादक के रूप में याद किया जाता है। यानी एडिटिंग इन्होंने किया था। अब आप देखो पोएट के बारे में स्क्रीन पे। लेटर ही ऑल्सो कंपाइल्ड एंड एडिटेड एंड एन encyclopedia in Tamil for children, a master of style. Thuran handled successfully the prose poem and the sonnet. लेटर का मतलब होता है बाद में उन्होंने बच्चों के लिए तमिल में एक विश्वकोश का संकलन का मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्रित करना, और एडिटिंग यानी संपादन किया। यानी उन्होंने क्या किया, संपादन की भूमिका भी निभाई। अ मास्टर ऑफ स्टाइल, यानी मास्टर ऑफ स्टाइल का मतलब ये शैली कह लीजिए, शैली, तरीका, ढंग। तो ये इस ढंग के ये निपुणता वाले व्यक्ति थे, निपुण थे। थूरन ने गद्य कविता, यानी उन्होंने जो पोएट्री भी की है वो प्रोज स्टाइल में की है, तो गद्य कविता और सोनेट को भी सफलता पूर्वक संभाला था, संचालित किया। यानी उन्होंने इस चीज में भी अपने आप को आजमाया, यानी ही प्रूव्ड हिम सक्सेसफुल, और उन्होंने अपने आप को सफल सिद्ध किया। अगला जो है थर्ड स्टेंजा, हिज वर्क्स इंक्लूड सच पॉपुलर कलेक्शन एज इलम तामिजा एंड तुरन कविथिका पोएम्स, तांगा कांगली short stories, and Povin Siripa essays. Among the many awards that came to him were the Padma Bhushan and Kalamamani from Tamil Nadu. तो ये सबसे पहले देखिएगा, इस वर्क से इंक्लूड सच पॉपुलर कलेक्शन, उनके कामों में ऐसे लोकप्रिय संग्रह शामिल हैं जैसे कि इलंतामिजा और पूरन कविथिका, ये सारी कविताएं हैं। तांगा कांगली, ये शॉर्ट स्टोरीज हैं, लघु कथाएं। एंड पुवीन सिरिपा, ये एसेज हैं यानी निबंध है उनके पास। यानी उन्हें जो पुरस्कार प्राप्त हुए उनमें पद्म भूषण
और तमिलनाडु के कलामामणि ये पुरस्कार जो उनके पास आए उनको वो प्राप्त हुए। अगला इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है अबाउट द पोएट, द पोएम कुराईकुडम, द एम्प्टी हार्ट highlights a great human weakness, man's insatiable greed, which ultimately destroys him. अब जो हम जो कविता पढ़ेंगे, जो पोएम पढ़ेंगे, द पोएम कुराईकुडम, यानी कुराईकुडम इसको कहा गया है तमिल में, और इन्होंने इसको यानी हम जो इंग्लिश में इसका टाइटल रखा गया द एम्प्टी हार्ट, हिंदी में कह सकते हैं यानी खाली हृदय, यानी पूरी तरह से शून्य हृदय आप कह सकेंगे, यानी ऐसा हृदय जो जिसमें यानी शून्यता हो जिसमें अभाव हो। तो द पोएम कुराईकुडम द एम्प्टी हार्ट हाईलाइट्स अ ग्रेट ह्यूमन वीकनेस, ये कविता जो है एक महान मानवीय कमजोरी को दर्शाती है। कौन सी कमी है? मैंस इनसैटिबल ग्रीड, मनुष्य की अतृप्त लालच, विच अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयज हिम, जो अंततः उसे नष्ट कर देती है। इसी पे वो प्रकाश डालती है। हाइलाइट्स का मतलब होता है प्रकाश से डालना। तो ये तो था अबाउट द पोएट। अब हम कविता के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे स्टैंजा हैं, अबाउट 7 स्टैंजास, और सबसे बड़ी बात है कि इसे हम एक छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से मैं पढ़ रहा हूं, इंग्लिश भी बताऊंगा और इसके हिंदी मीनिंग्स भी बताऊंगा, समझिएगा बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट पोएम है। द मैन वॉज रिच बट नॉट कॉन्टेंट, मॉर्निंग नून एंड नाइट ही वेंट टू द विश yielding tree and prayed, O Kalpaka, I seek your aid. All I want is a pot of gold. और खूबसूरत कविता है। लालच के बारे में हमने बहुत सारे पोएम्स पढ़े हैं, बट दिस इज ऑल्सो अ ब्यूटीफुल पोएम अबाउट द इनसैटिएबल ग्रीड, ऐसी लालच जो अतृप्त होती है, जिसको तृप्त नहीं किया जा सकता। तो पोएम में क्या कहता है? द मैन वॉज रिच, मनुष्य जो था, जो व्यक्ति था जिसका एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, वॉज रिच, वो धनी था, बट नॉट कॉन्टेंट, मगर संतुष्ट नहीं था। कॉन्टेंट का मतलब होता है संतुष्ट होना। तो ये व्यक्ति धनी था और मगर वो संतुष्ट नहीं था, यानी उसके पास जो चीजें थी उसे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था, बिल्कुल कॉन्टेंट नहीं था। मॉर्निंग नून एंड नाइट ही वेंट टू द विश यील्डिंग ट्री एंड प्रेड, सुबह दोपहर शाम वो जाता था इच्छा प्रदान करने वाले, इच्छा पूर्ति करने वाले वृक्ष के पास और प्रार्थना करता था। क्या प्रार्थना करता था? ओ कल्पका, इस वृक्ष का, जो इच्छा प्रदान करने वाले वृक्ष का नाम है कल्पका। तो वो कहता था, ओ कल्पका, आई सीक योर एड, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है, मैं तुम्हारी सहायता चाहता हूं। ऑल आई वांट इज अ पॉट ऑफ गोल्ड, मैं केवल सोने का बड़ा बर्तन यानी पॉट चाहता हूं। कौन कहता है? ये जो व्यक्ति है वो कहता है कि मुझे सोने से भरा हुआ वो पॉट चाहिए, बर्तन चाहिए, घड़ा चाहिए। पॉट का मतलब घड़ा भी ले लीजिए, बर्तन भी ले लीजिए। अगले स्टैंजा में कहते हैं, his prayer was granted sevenfold, for a gift to him was given, glistening gold in pieces 7. His prayer was granted, उसका जो है प्रेयर वो क्या किया गया?
यानी ग्रांट कर लिया गया, स्वीकृत कर लिया गया। यानी उसकी जो प्रार्थना थी 7 गुना गुनी जो है स्वीकार की गई और उसे गिफ्ट में मिला, उसे दिया गया गिफ्ट में, यानी उपहार के रूप में उसको दिया गया ग्लिस्टनिंग चमकता हुआ गोल्ड इन पीचेस 7, 7 घड़ों में उसे चमकता हुआ सोना दिया गया। उसने मांगा था एक, दिया गया कितना? 7। यानी व्यक्ति ये था, धनी तो था मगर फिर भी वो जाता था पेड़ के पास पर मांगता था, पेड़ ने भी दे दिया उसे 7 सोने के सिक्के भरे हुए घड़े को उसने दिया, चमचमाते हुए घड़े। 7 सिल्वर, आपके स्क्रीन पे है थर्ड स्टैंजा। 7 silver pitchers were now with him, each with gold coins filled to the brim. But the 3 unkind took into its mind to add an eighth, a half full pot. अब इस स्टैंजा में क्या कहता है कि 7 घड़े वर नाउ विद हिम, अब 7 चांदी के जो घड़े थे अब उसके पास थे। इच विद गोल्ड कॉइन्स, प्रत्येक जो घड़ा था सोने के सिक्कों से, फिल्ड का मतलब होता है भरा होना, ये भरा हुआ था टू दी ब्रिम, ब्रिम का मतलब होता है लबालब, अप टू दी एंड ऑफ दी पिक्चर, यानी पूरी तरह से घड़े में, यानी उसमें से बाहर उबलने की कंडीशन आप कह सकते हैं, यानी पूरे अंत तक भरा हुआ था। बट द ट्री अनकाइंड टू इनटू इट्स माइंड, मगर जो ये ब्रेड जो था कल्पकम, ये अनकाइंड यानी निर्दयता के साथ, अदयालु होकर के टुक इनटू इट्स माइंड, और उसने अपने दिमाग में ये रख लिया टू ऐड एन एट, और उसने क्या किया अपने दिमाग के हिसाब से टू ऐड एन एट हाफ फुल पॉट, उस 7 के साथ एक 8वां घड़ा भी जोड़ दिया, आधा भरा हुआ। यानी उसने मांगा था एक, दिया 7, लेकिन 7 में उसने एक क्या काम और किया पेड़ ने, उसने जो है एक निर्दयी कदम उठाया और एक 8वां घड़ा आधा भरा हुआ उसे सौंप दिया। जानता था लालची व्यक्ति। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और इस चीज को हमें जानना चाहिए कि जो चीज है हमारे पास उससे हमें संतुष्ट रहना है। आगे के स्टैंजा में वो कहते हैं कि टू फील this quick was his thought, the 7 full vessels he clean forgot, the demon desire now made him mad, to mother, wife, children, goodbye he bid. इस स्टैंजा में कहते हैं कि टू फील दिस क्विक, उसका ये विचार था, यानी टू फील दिस क्विक यानी इसे जल्दी से भर दें, वाज हिज थॉट, ये उसका विचार था। उसका विचार ये था कि ये जो घड़ा है 8वां, इसको जितना जल्दी हो सके भर दिया जाए। द 7 फुल वेसल्स ही क्लीन फॉरगॉट, और वो पूरी तरह से उसके दिमाग से निकल गया कि 7 तो सोने से के सिक्के से भरे घोड़े गड़े उसके पास ऑलरेडी हैं, वो पूरी तरह से भूल गया, विस्मृत गया। बस याद रखा कि 8वां जो है वो घड़ा आधा भरा हुआ है, उसे भरना है। The demon desire now made him mad, और ये जो एक राक्षसी जो इच्छा जो थी उसने पूरी तरह से उसे पागल कर दिया। नहीं, एकदम वो पूरी तरह से सोने के सिक्के के पीछे पागल हो गया कि वो किसी तरह इसको भर दे। तो मदर, वाइफ, चिल्ड्रन, गुड बाय ही बेड, और उसने अपनी माँ को, पत्नी को, बच्चों को अलविदा कह दिया। बेड का मतलब होता है कहना और गुड बाय का मतलब अलविदा। तो उसने क्या किया, 8वां भरने के चक्कर में सारी चीजें उसने छोड़ दी। अगले स्टेंजा में ही रोज बिफोर कॉक क्रो, पास्ट मिडनाइट ही वर्कड, ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड स्लीप, he shigged, he wrecked his health, his conscience sold, and tried all tricks to gather gold. अब देखिएगा, राइज का सेकेंड फॉर्म होता है रोज,
सिंपल पास्ट का ये टेंस। ही रोज बिफोर कॉक क्रो, वो मुर्गा के बांग देने से पहले, बोलने से पहले, कुकड़ू को बोलने से पहले वो उठता था, यानी सुबह में एकदम प्रातः काल उठ जाता था। इसका मतलब ये है। पास्ट में आई नीड नाइट ही वर्कड, और आधी रात के बाद तक वो काम करता था। ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीप ही शिफ्ट, और उसने खाना पीना और सोने में भी जो है टाल मटोल करना शुरू किया, यानी वो सोने के चक्कर में पूरी तरह से इन सारी चीजों को यानी इनकार कर दिया, ऐसे टाल मटोल कर दिया। डायरेक्ट रिजल्ट, और उसने अपना स्वास्थ्य बर्बाद कर लिया, और साथ में कॉन्शियस सोल्ड, और इसका जो विवेक था, जो एक ऐसी विवेक क्या होता है, ये माइंड और हेड के बीच का एक मीजान होता है, एक पलरा होता है। ये हम क्या है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, ये ऐसी चीज विवेक के हिसाब से हम इसका जजमेंट लें। मगर ये तो इसने अपना कॉन्शियस भी बेच दिया था। एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स ऑफ गैदर गोल्ड, और उसने हर वो युक्ति अपनाई टू गैदर गोल्ड, सोने को इकट्ठा करने के लिए। हर तरह का प्रयत्न उसने किया, हर तरह की कोशिश कर ली, यानी ये जो पागलपन था उसके दिमाग का, ये आठवां उसे भरना है। उसकी वजह से उसने एक पल की चैन की सांस नहीं ली। माँ, बीवी, बच्चों, परिवार, खाना पीना, सोना, सब चीज उसने वो भूल गया। अगला स्टेंजा है आपके स्क्रीन पे। ईगर एंड एनेक्शियस ही शेमलेसली टुक each coin he could clutch by hook or crook. Harder and harder he tried, but died before whom he could quite feel the pot. कहता है कि ईगर एंड एनेक्सियस, उत्सुक होकर के और चिंतित होकर के, ही शेमलेसली टुक, और उसने बेशर्मी से जहां से भी पैसे मिले, जहां से सिक्के मिले, उसने लिया। इच कॉइन ही कुड क्लच बाय हुक और क्रूक, यानी हुक और क्रूक ये फ्रेजल यूज है। इसका मतलब होता है जैसे तैसे कर करके, इच कॉइन ही कुड क्लच, हाँ, प्रत्येक सिक्का उसने किसी प्रकार से जैसे तैसे करके उसने हासिल किया। हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड, और जितना कठिन हो सकता है कठिन और कठिन उसने कोशिश की, बट डायड, मगर मर गया। बिफोर whom he could quite fill the pot, इससे पूर्व कि वो जो बर्तन जो था, वो जो घड़ा था, जो पीछे था, उसको पूरी तरह से भर सके, उससे पहले उसकी मृत्यु हो गई। लास्ट स्टेंजा है ग्रीड एंड एंडलेस, बट लाइफ इज ग्रीड आर एंडलेस, बट लाइफ इज नॉट। नथिंग इज रॉन्ग विद द हाफ फिल्ड पर्स, टिस द void in the heart that is the curse. लालच जो होती है वो अंतहीन होती है। एंडलेस का मतलब होता है अंतहीन, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं होता। लालच का अंत नहीं है। बट लाइफ इज नॉट, मगर जीवन का अंत होता है, जीवन अनंत नहीं होता है। नथिंग इज रॉन्ग विद द हाफ फिल्ड पर्स, और आधा जो भरा हुआ पर्स है, बटुआ, आधे भरे हुए पर्स या बटुआ में कुछ भी बुराई या कुछ भी गलत नहीं होता है। इट इज द void in the heart that is the curse. ये जो हृदय की शून्यता या खोखलापन होती है, ठीक है, यही अभिशाप होती है, यही अभिशाप है। यानी मनुष्य जो है, ये जीवन मनुष्य का संक्षिप्त है। पैसे के पीछे पागल होना उचित नहीं है, क्योंकि पैसा यहीं रह जाएगा, और जीवन की जो अवधि है वो बहुत कम है। पैसे के पीछे अपने सारे संसार को बर्बाद नहीं किया जा सकता। इसलिए ईश्वर ने, अल्लाह ने, भगवान ने जो भी दिया है, गॉड ने जो भी दिया है, उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। यही इसका मोरल वैल्यू है। और बहुत खूबसूरत पोएम है। इसके डिफरेंट राइमिंग स्कीम होंगे, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे
और इसको समझेंगे। बार बार देखिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक भी कीजिए। और जो इसकी जो अच्छी बातें हैं वो बताइए कमेंट कर करके, जो बुरी बातें हैं वो भी कमेंट करके बताइए। और अगर आप कोई नई वीडियो किसी टॉपिक पे चाहते हैं वो बताएं, वो वीडियो भी मैं बना करके आपके लिए डालूंगा, ताकि आपको आपके फ्रेंड्स को जो है मदद मिल सके। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ऑफलाइन क्लासेस हमारे चल रहे हैं, ज्वाइन कीजिए। इंग्लिश सिखाने की पूरी गारंटी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।